नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जसवाल। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। उत्पादों के विकास एवं डिजाइन में उद्यमों की मदद करेगा आईआईटी। 40 लाख तक खर्च करेगी केंद्र सरकार। भारतीय उद्योग परिसंघ उत्तराखंड ने उत्पादों के विकास, डिजाइन एवं तकनीक आदि विकसित करने के लिए आईआईटी रुड़की की मदद लेगा। आईआईटी रुड़की भारत सरकार की एमएसएमई इनोवेटिव डिजाइन स्कीम के तहत उद्यमियों को तकनीकी विशेषज्ञों समेत सभी प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराएगा। योजना में आने वाले खर्च का वहन स्कीम के तहत केंद्र सरकार करेगी। आईआईटी से उद्योग संबंधित डिजाइन तैयार करने के लिए राज्य के कई उद्यमियों ने संपर्क किया है। हाल ही में सीआईआई उत्तराखंड की ओर से एमएसएमई इनोवेटिव स्कीम के बारे में उद्यमियों को जानकारी देने के लिए हरिद्वार में कार्यक्रम किया गया था। इसमें आईआईटी रुड़की की ओर से डीन प्रोफेसर अक्षय द्विवेदी ने जानकारी दी। उत्तराखंड में बारिश का कहर। चमोली में उफनाए नदी नाले, मलबे में दबे कई मकान, जान बचाने को भागी लोग। तस्वीरें। उत्तराखंड में बारिश का कहर दिख रहा है। चमोली जिले में नदी नाले उफान पर आ गए। यहाँ भारी बारिश के चलते मलबे में कुछ मकान भी दब गए हैं। इस दौरान जान बचाने के लोग अपने घरों से बाहर भागे, वहीं कई वाहन भी मलबे में दब गए। रविवार रात्रि की बारिश कर्णप्रयाग नगर पालिका के सिमली क्षेत्र में कहर बनकर बरसी। बारिश से यहाँ जोस्ता और टोटा गदेरे उफान पर आ गए। रात्रि के 2:30 बजे अचानक उफनाए गदेरों से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। जब तक लोग संभलते तब तक यहाँ नरेंद्र सिंह बिष्ट, प्रभा चौहान सहित आसपास के 7 से अधिक मकानों को मलबे ने अपनी चपेट में ले लिया। हाई कोर्ट ने बनभूलपुरा हिंसा के आरोपी अब्दुल मलिक को कहा, अब जमानत के लिए अपील खंडपीठ में करें। नैनीताल हाई कोर्ट में बनभूलपुरा हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक की जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने निर्णय को इस विधिक प्रश्न पर सुरक्षित रख लिया था कि क्या इस मामले को एकल पीठ सुनवाई करेगी या खंडपीठ। कोर्ट ने कहा था कि अभी जमानत दिए जाने या नहीं दिए जाने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि जिस केस में यूएपीए लग जाता है उसकी जमानत उच्च न्यायालय की खंडपीठ सुनेगी या एकल पीठ। इस पर कोर्ट ने निर्णय सुरक्षित रख लिया था। खेत में रखवाली कर रहा था किसान, हाथी ने क्या हमला, पटक पटक कर मार डाला। लालढांग क्षेत्र में खेत में रखवाली कर रहे एक किसान को हाथी ने पटक पटक कर मार डाला। हादसे के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लालढांग क्षेत्र के मंगोलपुरा गांव के पास जंगल से लगे खेत में किसान रखवाली कर रहा था, तभी हाथी ने किसान पर हमला कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के जिला चिकित्सालय ले जाया गया है। सख्त नकल रोधी कानून से बढ़ा युवाओं का भरोसा, जाने क्या बोले पीसीएस परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थी। प्रदेश में सख्त नकल रोधी कानून से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की भर्तियों पर युवाओं का भरोसा बढ़ने लगा है। भर्ती परीक्षाओं में नकल माफियाओं के सक्रिय होने और पेपर लीक से सरकारी नौकरियों में चयन को लेकर युवाओं का विश्वास टूट गया था, लेकिन राज्य में नकल रोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी थमी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने पर प्रदेश सरकार चयन प्रक्रिया और भर्ती रद्द करनी पड़ी है। नकल माफिया सक्रिय होने पर प्रदेश सरकार ने देश भर में सबसे सख्त नकल रोधी कानून लागू किया है, जिसमें पेपर लीक की घटना रोकने के लिए सख्त उम्र कैद या 10 साल कैद की सजा का प्रावधान किया है। सख्त नकल रोधी कानून से बढ़ा युवाओं का भरोसा, जाने क्या बोले पीसीएस परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थी। प्रदेश में सख्त नकल रोधी कानून से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की भर्तियों पर युवाओं का भरोसा बढ़ने लगा है। भर्ती परीक्षाओं में नकल माफियाओं के सक्रिय होने और पेपर लीक से सरकारी नौकरियों में चयन को लेकर युवाओं का विश्वास टूट गया था, लेकिन राज्य में नकल रोधी कानून लागू होने के बाद भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी थमी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग की कई भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होने पर प्रदेश सरकार चयन प्रक्रिया और भर्ती रद्द करनी पड़ी है। नकल माफिया सक्रिय होने पर प्रदेश सरकार ने देश भर में सबसे सख्त नकल रोधी कानून लागू किया है, जिसमें पेपर लीक की घटना रोकने के लिए सख्त उम्र कैद या 10 साल कैद की सजा का प्रावधान किया है। कलियर में यूपी सिंचाई विभाग की जमीन गर्चा बुलडोजर, 150 अवैध दुकानें ध्वस्त, 2 दिन और चलेगा अभियान।
उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की जमीन पर कब्जा कर कारोबार कर रहे अतिक्रमणकारियों पर सोमवार को जमकर बुलडोजर चला। 150 अस्थायी दुकानों को तोड़ दिया गया है, साथ ही सामान को जब्त भी कर लिया गया है। प्रशासन की इस कार्रवाई में हड़कंप मचा रहा। 2 दिन और अभियान संचालित होगा। कलियर में उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग की काफी जमीन है। इस जमीन पर सैकड़ों अतिक्रमणकारियों ने स्थायी एवं अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर लिया। बैंकों की ईएमआई से गूंज रही आंगन में किलकारी, लाखों के खर्च पर किश्तों में कर रहे भुगतान। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी आईवीएफ तकनीकी उन करोड़ों लोगों की जिंदगी में उम्मीद की किरण है जो किन्हीं कारणों से संतान सुख हासिल नहीं कर पाते। यह तकनीक काफी महंगी होने के कारण सामान्य पृष्ठभूमि वाले लोग इसका प्रयोग करने से पीछे हट जाते हैं, लेकिन अब आईवीएफ सेंटर इस सुविधा के लिए लोन भी उपलब्ध करा रहे हैं। इलाज में आने वाले लाखों का खर्च ईएमआई से चुकाकर निसंतान लोगों के आंगन में किलकारी गूंज रही है। यह लोन कुछ आईवीएफ सेंटर खुद मुहैया करा रहे हैं, तो कई सेंटर बैंकों से लोन कराकर इसकी ईएमआई से सुविधा का लाभ दे रहे हैं। इस व्यवस्था के कारण अब पहाड़ और ग्रामीण क्षेत्रों में आईवीएफ की पहुंच गहरी होती जा रही है। देहरादून में भी 5 से अधिक आईवीएफ सेंटर है, जहां प्रत्येक माह 200 से अधिक विवाहित जोड़े संतान की आस में पहुंच रहे हैं। वहीं ईएमआई से आसान किश्तों में माता पिता बनने का सपना भी पूरा हो जाता है। मसूरी गोलीकांड बरसी, सीएम धामी ने दी शहीदों को श्रद्धांजलि, बोले 10 वर्ष में विकास के शिखर पर होगा राज्य। मसूरी गोलीकांड की बरसी पर सीएम धामी ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीदों को नमन करते उन्होंने कहा कि मसूरी, खटीमा और रामपुर की घटना उत्तराखंड के इतिहास में काले अध्याय के रूप में दर्ज है। अलग राज्य की मांग के लिए मसूरी में 6 राज्य आंदोलनकारियों ने अपना बलिदान दिया था। मसूरी में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि सत्ताधारी दल ने आंदोलनकारियों के आंदोलन को कुचलने का कार्य किया है और कहा कि शहीदों के सपनों के राज्य बनाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है। ईडी ऑफिस पहुंचे पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, पाखरो रेंज घोटाले मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। पाखरो रेंज घोटाले के मामले में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ईडी ऑफिस पहुंचे। पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। पाखरो रेंज घोटाले के मामले में वर्ष 2022 में विजिलेंस के हल्द्वानी सेक्टर में मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में तत्कालीन कुछ अधिकारियों, जिनमें पूर्व डीएफओ किशन चंद भी शामिल थे, उनको गिरफ्तार भी किया गया था। विजिलेंस ने पिछले साल अगस्त में हरक सिंह रावत और उनके परिचितों के संस्थानों पर छापे मारे थे। बताया गया था कि यहां एक पेट्रोल पंप पर सरकारी जनरेटर बरामद हुआ था। हालांकि जांच अभी और आगे बढ़ती, इससे पहले ही हाईकोर्ट के आदेशों पर सीबीआई को जांच सौंप दी गई। सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच भारी भूस्खलन, बारिश ने रोकी केदारनाथ यात्रा, हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़े। केदार घाटी में बारिश, भूस्खलन और घने कोहरे के चलते केदारनाथ पैदल यात्रा और हेलीकॉप्टर सेवा सोमवार को दिन भर ठप रही। इस दौरान सोनप्रयाग में 1500 से अधिक यात्री मौजूद थे। पुलिस प्रशासन ने खराब मौसम को देखते हुए पैदल मार्ग के संवेदनशील स्थानों पर यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा जवानों को जरूरी निर्देश दिए हैं। सोमवार तड़के से केदार घाटी में तेज बारिश हो रही थी। इस दौरान सोनप्रयाग गौरीकुंड के बीच मुनकट्या में पहाड़ी से पत्थर व मलबा गिरता रहा, जिससे प्रशासन ने सोनप्रयाग से पैदल मार्ग से यात्रियों को आगे नहीं भेजा। मलबा आने से हाईवे कई जगह बंद, बद्रीनाथ और हेमकुंड जाने वाले 2000 यात्री फंसे, तस्वीरें। चमोली जिले में बारिश से बद्रीनाथ हाईवे, पागल नाला, पाताल गंगा, छिनका, नंदप्रयाग सहित अन्य जगहों पर मलबा आने से बंद हो गया था। ऐसे में सोमवार को बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जाने वाले करीब 2000 तीर्थयात्री जगह जगह फंसे रहे। NHIDCL व BRO की जेसीबी ने हाईवे से मलबा हटाने के बाद दोपहर करीब 12 बजे आवाजाही सुचारू करवाई। हालांकि नंदप्रयाग के पास मलबा अधिक होने से यहां पर हाईवे सुचारू नहीं हो पाया, जिस कारण कोठियाल सेण से कोट बाईपास से वाहनों की आवाजाही कराई गई। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।